ने मान लो कि हमारे पास क्या है बेटा, दो कंडक्टर्स हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर सारी चीजें हमें ऐसे नोट्स के लिए तुम्हारे लिख दिया है हमने। वैसे तो देखो, जैसे मान लो कि मैं ये समझाना चाहता हूँ तुम्हें कि अगर हमारे पास दो कंडक्टर है तो उनके बीच में चार्ज की शेयरिंग कैसे होगी, है ना। जैसे हमने तो ये बात कर ली थी, ये सब हम जानते हैं ना बेटा कि जो कंडक्टर्स हैं वो जो भी चार्ज होते हैं वो सरफेस पर होते हैं, ये सारी चीजें तो हम जानते हैं, है ना। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे पास दो कंडक्टर है मान लो, ठीक है। एक कंडक्टर ये जिसके ऊपर मैं कह देता हूँ चार्ज है Q1, ठीक है, और इसके ऊपर है चार्ज है Q2, ठीक है। और एक जो है उसका कैपेसिटेंस है C1 और इसका कैपेसिटेंस है C2। तो अगर मैं इस वाले कंडक्टर के पोटेंशियल की बात करूं तो वो मैं कह देता हूँ कि V1 है। तो V1 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, बताना एक बार। क्या लिख सकता हूँ मैं V1 की वैल्यू? मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसका पोटेंशियल है V1 और इसका पोटेंशियल है V2। तो हम इन तीनों के बीच में रिलेशन लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं बताओ? Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1, है ना। और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक अपने को। तो अगर V1 की वैल्यू में लिखना चाहूँ तो V1 क्या हो जाएगी मेरे पास, Q1 अपॉन C1, ठीक है। और यहाँ पर जो V2 की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बताओ, Q2 अपॉन C2, ठीक है। ये सब हम जानते हैं, है ना। ये हम क्या करते हैं बेटा, जानते हैं। अब मान लो कि हमने क्या करा, हमने इन दोनों कंडक्टर्स को एक वायर से क्या करा, ज्वाइन कर दिया। ऐसा सोचो तुम कि एक के ऊपर पहले चार्ज है Q1, दूसरे के ऊपर चार्ज है Q2, एक के ऊपर पोटेंशियल है V1, दूसरे के ऊपर पोटेंशियल है V2, है ना। कैपेसिटेंस इनका C1 और C2 है। अब मान लो कि मैंने क्या करा, मैंने इन्हें एक वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये वाला जो मैंने ब्लू कलर की जो मैंने लाइन बनाई है, ये क्या है बताओ? ये है कनेक्टिंग वायर, ठीक है। इसे मैं कह देता हूँ कि ये क्या है, ये है कनेक्टिंग वायर। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात यहाँ तक अपने को? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। आ रही है सर समझ में। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या करा, हमने अब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया आपस में। मान लो ठीक है कि दो कंडक्टर से दोनों को मैंने आपस में कनेक्ट कर, तो क्या होगा बताओ? जैसे ही मैं इन दोनों को वायर से कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में V1 और V2, है या नहीं बताओ? है सर। बिल्कुल है, पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना हो कि किसके कौन से क्या नाम है, कौन से कंडक्टर के ऊपर कनेक्ट करने के बाद कितना चार्ज होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा सोचो। सर देखो क्या दोनों निकालना का है? पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, दोनों पोटेंशियल। पोटेंशियल बराबर हो जाएगा क्या, ऐसा क्यों हो रहा है? चार्जेस का सर फ्लो नहीं हो सर जाता है? चार्ज मतलब फ्लो होगा इस वायर के थ्रू। देखो सही कह रहे हो तुम बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन देखो मैं थोड़ा सा और अच्छे समझाता हूँ, है ना। देखो क्या है कि मान लो कि हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों कंडक्टर्स को हमने वायर से कनेक्ट कर दिया। अब देखो बेटा, मैंने बोला तुम्हें कि एक का पोटेंशियल जो है वो V1 है और दूसरे का पोटेंशियल जो है वो कितना है, V2 है। मतलब दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है। तो अगर मैंने इनसे कंडक्टिंग वायर से इसे कनेक्ट किया तो क्या होगा बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो होगा। बोलो। हाँ सर, होगा फ्लो। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो होगा। अब मान लो कि एक और चीज मैं कहता हूँ तुम्हें कि V1 की जो वैल्यू है वो बड़ी है V2 से। V1 जो है वो क्या है बेटा, बड़ा है V2 से। मान लो ऐसा, मतलब ये भी हो सकता है कि V2 बड़ा हो। मैंने ये अज्यूम करा कि V1 जो है वो ज्यादा है V2 से। इससे थोड़ी सी और एनालिसिस हमारी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने बोला कि V1 की वैल्यू जो है वो क्या है, ज्यादा है V2 से। तो अब अगर मैं इस कंडक्टर को थोड़ी देर के बाद देखूंगा, सोचो कि ये वाला हाई पोटेंशियल है, ये वाला लो पोटेंशियल है, और मैंने इन दोनों को क्या करा, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा बेटा, चार्ज फ्लो होगा एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर। तो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा और जिसका पोटेंशियल कम होगा, तो ज्यादा वाले से कम वाले पर फ्लो होगा ना। हाँ सर। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होगी, कौन क्या चीज, चार्ज। तो अब मुझे निकालना है कि चार्ज क्या होगा, मतलब इसके ऊपर चार्ज और इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, ये मान लो मुझे कैलकुलेट करना हो। मान लो कि मुझे ये चीज कैलकुलेट करनी होगी, इसके ऊपर कितना चार्ज होगा और इसके ऊपर कितना चार्ज होगा। तो मैंने तुम्हें बोला कि यार ये C1 है, ये C2 है, V1 V2 Q1 Q2 ये सब हमने देख लिया, हमने इसे कनेक्ट कर दिया। मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि कुछ Q चार्ज फ्लो हो रहा है। मान लो ऐसा सोचो कि मैंने बोला कि यहाँ से, इस जगह से कुछ स्मॉल Q चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है।
अब रियलिटी में अगर मैं बात करूं बेटा तो हम ये कह सकते हैं ना कि आफ्टर कनेक्टिंग द कंडक्टर्स, मतलब हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर कनेक्शन, ठीक है, कनेक्ट करने के बाद, आफ्टर कनेक्टिंग द कंडक्टर्स, मतलब कंडक्टर्स को कनेक्ट करने के बाद बाई अ वायर, है ना। अगर हमने किसी वायर से इन दोनों कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया तो मैं कह देता हूँ बेटा कि जो नया चार्ज है वो कंडक्टर 1 की अगर मैं बात करूं तो कंडक्टर 1 के ऊपर नया चार्ज, मान लो मैंने कह दिया कि Q1 डैश हो गया, ठीक है। और कंडक्टर 2 की अगर मैं बात करूं तो कंडक्टर 2 पे मैं कह रहा हूं कि कंडक्टर 2 के ऊपर भी कितना हो गया, हो जाए Q2 डैश हो जाए, मान लो, ठीक है। मैंने बोला कि इन दोनों के ऊपर चार्ज Q1 डैश और Q2 डैश हो जाए। अब क्या, तो कनेक्शन होने के बाद बेटा चार्ज कब तक फ्लो होगा बताना मुझे। आप जानते हो चार्ज जो होगा वो कब तक फ्लो होगा। जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए बेटा, बराबर ना हो जाए। तो मैंने मान लो कि मैंने बोला कि देखो मैंने कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद अब इसके देखो कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होगी, इसका C1 है इसका C2 है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने चार्ज बोल दिया Q1 डैश और इसके ऊपर मैंने चार्ज बोल दिया क्या चीज, Q2 डैश, ठीक है। और पोटेंशियल अब अगर मैं बात करूं बेटा तो इसका पोटेंशियल भी V और इसका पोटेंशियल भी V, बोलो। हाँ सर। तो हमसे चार्ज वगैरह निकालने के लिए कहता है, हमसे कहता है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ इस यहाँ से वहां तक, ठीक है, कितना चार्ज फ्लो हुआ इस जगह से इस जगह तक, कितना चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है। तो कितना चार्ज फ्लो होगा बेटा बताना। बताओ बताओ। अच्छा, इस पर इसके ऊपर चार्ज पहले कितना था, इनिशियल चार्ज कितना था बेटा इस वाले के ऊपर, Q1। V1 सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे मैं Q1 के हिसाब से कहता हूँ, पहले चार्ज था Q1 अब हो गया Q1 डैश। और मैंने बोला था कि इसका पोटेंशियल पहले ज्यादा था इसका पोटेंशियल कम था, है ना। इसका पोटेंशियल ज्यादा था और इसका पोटेंशियल कम था, तो यहाँ से चार्ज फ्लो होकर यहाँ गया होगा। तो मैं कह सकता हूँ इसका पोटेंशियल कम हो गया इसका पोटेंशियल बढ़ गया, है ना। और इसका बढ़ा और इसका कम हुआ और दोनों जो है वो बराबर हो गए। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो चार्ज, अगर मैं फ्लो होने की बात कर रहा हूँ यहाँ से वहां तक, तो वो चार्ज जो फ्लो होगा वो कितना फ्लो होगा बेटा बताना। Q1 माइनस Q1 डैश। अगर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ यहाँ से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है तो ये मैं लिखूंगा ना Q1 माइनस Q1 डैश, बोलो। हाँ सर। तो हमें मेनली बेटा यही चीजें निकालनी होती है ना कि कितना चार्ज फ्लो हुआ एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे, ठीक है, कितना चार्ज हो गया इस पे, कितना चार्ज हो गया इस पे, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। फिर ये सब तो चलो हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि यार ठीक है, हम जो 2-3 इक्वेशन लिखते हैं उसके हिसाब से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कौन से इक्वेशंस लिख रहे हैं बेटा हम, बताओ कौन से इक्वेशंस लिख रहे हैं। एक तो हम ये लिखेंगे कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये क्या है बेटा, टोटल चार्ज है दोनों कंडक्टर का मिला के, ठीक है। ये किसके बराबर होगा बेटा, Q1 प्लस Q2 के, बोलो। क्या ये Q1 प्लस हाँ Q2 सर। के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि कहीं और से कोई चार्ज आ नहीं रहा है ना, दो मैंने आइसोलेटेड कंडक्टर लिया है, जितना चार्ज इसके ऊपर जितना चार्ज इसके ऊपर है यही आपस में क्या होंगे बेटा, ट्रांसफर होंगे, है ना, एक जगह से दूसरी जगह। तो मैंने लिख दिया Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू क्या चीज, Q1 प्लस Q2, ठीक है। ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है ना। इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या है बेटा, सेम है दोनों का। तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया बताओ, Q1 डैश अपॉन C1, है ना। इसका पोटेंशियल Q1 डैश अपॉन C1 हो गया और इसका पोटेंशियल कितना हो गया बेटा, Q2 डैश अपॉन C। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। और वेरिएबल कौन से हैं बताओ, दो ही है ना, एक Q1 डैश है एक Q2 डैश है। और तो Q1 और Q2 इनिशियल चार्जेस तो हमें पता ही थे, कैपेसिटेंस भी हमें पता ही है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल आ गए, क्या हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा। हाँ सर कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये चीज तो चलो आसान थी, है ना। अब मान लो हमसे इसने पूछा कि बताइए हीट डिसिपेटेड कितना हुआ वायर में। देखो ये एक अच्छा वो है ना, मतलब एक अच्छा सवाल है, ये अच्छे सवालों में बोला जाता है कि फाइंड आउट द हीट डिसिपेटेड इन द वायर, क्योंकि हीट तो डिसिपेट होगी, बोलो।
फाइंड आउट द हीट डिसिपेटेड। मान लो हमसे पूछ लिया इसने कि बताओ हीट डिसिपेटेड कितनी होगी, तो वो हम कैसे निकालेंगे बेटा? हीट डिसिपेटेड कैसे निकालेंगे? तो हम कहते हैं कि हीट डिसिपेटेड हम कहते हैं कि यू इनिशियल सॉरी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये जो होगा ये हमें बताएगा क्या चीज, हीट डिसिपेटेड। अब तुम सोचो कि हीट डिसिपेटेड की अगर हम बात करें बेटा, तो थोड़ी एनर्जी तो हीट में चली जा रही है ना? तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये वाला जो टर्म है हमारा, फाइनल एनर्जी कम होगी, इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि चार्ज के फ्लो होने की वजह से हीट तो डिसिपेट हो ही रही है। तो आप ऐसा सोचो कि ये जो मैंने यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखा है, ये हीट डिसिपेटेड जो आएगा आपका वो नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा बेटा हीट डिसिपेटेड? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो सराउंडिंग में चला जा रहा है, ठीक है? तो हीट डिसिपेटेड जो आएगा हमारा वो नेगेटिव आएगा। अगर तुम्हें वही पॉजिटिव वाली बात करनी है तो तुम ऐसे करो, चेंज इन, सीधे सीधे हम कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? मतलब पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वो कहलाएगा ये क्या बोलते हैं, जितनी पोटेंशियल, जैसे मान लो कि पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी U1, मान लो ऐसे सोचो, पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी U1 और इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी U2, बाद में इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई U1 डैश और इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई U2 डैश, है ना? तो इनिशियल एनर्जी टोटल कितनी है बेटा बताओ, U1 प्लस U2, बोलो इनिशियल एनर्जी क्या है, U1 प्लस U2, ये हो गई हमारी इनिशियल एनर्जी। और फाइनल एनर्जी क्या है बेटा, U1 डैश प्लस U2 डैश, ये क्या है, फाइनल एनर्जी है। तो इनिशियल माइनस फाइनल कर दोगे तो तुम्हारे पास जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, हीट डिसिपेटेड आ जाएगी। समझ आई बात अपने को? कोई दिक्कत है तो बताओ। आ गई सर। आ गई ना सबको? आ गई बेटा बात समझ में? हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो, तो ये तो हमने देख लिया। अब देखो बेटा एक सवाल दिया हमें, ठीक है? ये इन्होंने क्या करा, हमें एक सवाल दिया। अब इसे सॉल्व कर दो, चलो कर दो बेटा, ये सवाल सॉल्व कर दो जल्दी से, आ जाओ। अपने को क्या करना है, सबसे पहले चार्ज बताना है ना, ए और बी के ऊपर। तो चार्ज कैसे बताया बेटा, मैंने बताया था आपको, है ना? क्या करना है अपने को, कनेक्ट करना है ना पहले तो। देखो देखो सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि एक कंडक्टर ऐसा है, दूसरा कंडक्टर ऐसा है, ठीक है? ये ऐसे हमने इसे ज्वाइन कर दिया, और एक के चार्ज, और वो कितना है बेटा, 6 3 3 6, 6 3 3 6, 6 3 3 6, मतलब यह है 6 माइक्रो कूलम, यह है 3 माइक्रो फेरेड, है ना? और यह है 3 माइक्रो कूलम और यह है 6 माइक्रो फेरेड, ठीक है बेटा? इसे मैंने कह दिया ए और इसे मैंने कह दिया बी। अब सोचो, मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से कुछ क्यू चार्ज फ्लो होके गया, ठीक है? सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला, यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो होके वहां तक गया। अब अगर पोटेंशियल की बात करो बेटा, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, ए का पोटेंशियल कितना होगा, Q बाई सी, मतलब क्या, 2 वोल्ट। और इसका पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल कितना होगा बताओ, 1/2 वोल्ट। तो यहाँ से मैंने देख लिया कि यार जो हमारा ए है उसका पोटेंशियल क्या है बेटा, ज्यादा है, और बी का पोटेंशियल क्या है, कम है। तो मैं चार्ज जो होगा वो ए से बी फ्लो करेगा, ये तो पक्की बात है। बताओ है या नहीं, है ना? तो क्यू चार्ज जो होगा वो सीधा सीधा फ्लो होकर चला जाएगा इसके ऊपर। तो अब मतलब कनेक्ट करने के बाद मान लो मैंने बोल दिया कि क्यू चार्ज जो है वो फ्लो के चला गया, तो जो ए है बेटा उसके ऊपर कितना चार्ज बचा बताना, 6 माइनस क्यू, ये माइक्रो कूलम में है, 6 माइनस क्यू जो है वो क्या है, माइक्रो कूलम में। और ये कितना बचा बेटा, 3 प्लस क्यू, बोलो। ये हो गया 6 माइनस क्यू, ये हो गया 3 प्लस क्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो होकर इधर चला गया, तो इसका चार्ज हो गया 6 माइनस क्यू, इसका चार्ज हो गया 3 प्लस क्यू। ये क्या है बेटा, ये है क्या, Q1 डैश, और ये क्या है, Q2 डैश है क्या, बताओ सोचो। ये Q2 डैश हो गया, Q1 डैश हो गया। अच्छा, अब क्या करें, पोटेंशियल सेम हो जाएगा दोनों का, है ना? तो क्या लिखूं मैं, Q1 डैश अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 डैश अपॉन C2, है ना? तो Q1 डैश कितना है बेटा, 6 माइनस क्यू, क्या लिखोगे बताओ, 6 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय कितना, 3, बराबर 3 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 6। देखो 3 इसे मार देगा, ये हो गया 2, 2 उधर चला जाएगा, कितना हो गया बेटा, ये 12 माइनस 2Q इज इक्वल टू 3 प्लस क्यू। तो ये 2Q उधर भेज दो, इस 3 को उधर भेज दो, क्या हो गया, ये 9 इज इक्वल टू 3Q।
यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 माइक्रोकूलम, मतलब 3 माइक्रोकूलम चार्ज जो है वो यहाँ से फ्लो होके यहाँ चला जाएगा, तो इसके पास कितना चार्ज हो जाएगा 3, और इसके पास कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इसके पास कितना चार्ज हो गया 3, और इसके पास कितना चार्ज हो गया 6। तो अगर फाइनल चार्ज की बात करूं मैं, तो इसके पास है 3 माइक्रोकूलम और इसके पास है 6 माइक्रोकूलम। ठीक है बेटा, बहुत शानदार। अब अब हमसे देखो दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है बेटा, फाइंड आउट द हीट प्रोड्यूस्ड इन द फ्लो ऑफ चार्ज। हीट प्रोड्यूस्ड क्या होगी, क्या बोला मैंने कि इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, देखो हाफ इंटू, मतलब ऐसे करते हैं Q1 स्क्वायर, मतलब इनिशियल की बात कर रहे हैं ना, तो Q1 स्क्वायर बाई C1 है ना, प्लस हाफ Q2 स्क्वायर बाई C2। ये हमारे पास होगी इनिशियल एनर्जी, माइनस फाइनल एनर्जी क्या होगी बेटा, हाफ Q1 डैश स्क्वायर बाई C1 है ना, प्लस हाफ, ऐसे ही निकाला था क्या बेटा तुमने भी? हाँ सर, ऐसे निकाला है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हमने ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे बेटा वैल्यूज पुट करनी है अपने को, है ना। वैल्यूज पुट करने के बाद तुम देखोगे कि जो आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारा 9/4 माइक्रो जूल्स। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। ये कौन से पार्ट का आंसर है, दूसरे पार्ट का। तीसरा पार्ट रख दिया, तीसरा तो बताऊंगा भी नहीं मैं। कॉमन पोटेंशियल पूछ रहा है यार, कॉमन पोटेंशियल क्या, Q1 डैश अपॉन C1। Q1 डैश कितना आ गया देखो 3, और ये कितना है 3, तो वो कितना आ गया पोटेंशियल बताओ, 1 वोल्ट आ गया ना कॉमन पोटेंशियल, है ना। समझ आई ये बात सबको या नहीं आई है बताओ। नहीं आई है तो मैं सॉल्व कर दूंगा बेटा, आ रही बोलो। है सर समझ में। आ रही है ना समझ में। तो V जो, अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूँ, तो थर्ड में जो V कॉमन होगा वो क्या होगा बताओ, Q1 डैश अपॉन C1 बराबर Q2 डैश अपॉन C2। अब इसकी वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 1 वोल्ट आ जाएगी यार, क्योंकि Q1 डैश और C1 बराबर है, Q2 डैश और C2 भी बराबर है, तो 1 वोल्ट आ गया। तो इस तरह से हम ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, समझ आया सबको। स्क्रीनशॉट अगर किसने लेना है तो ले लो बेटा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए। अब देखो बेटा, ये एक सवाल है, ठीक है, ये एक सवाल है। ये एक, वैसे तो देखा जाए तो ये एक कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन फिर भी मैंने एक सवाल दे दिया आपको यहाँ पर। ठीक है, ये रेसिस्टेंसेस आर आर और आर हैं, हमें करंट बताना I1 I2 एंड I3 है ना। करंट I1 I2 चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड dq by dt ऑफ कैपेसिटर व्हेन द सर्किट इज इनिशियली अनचार्ज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। मतलब ये ऐसा है कि सिचुएशन तुम्हें चार्ज बताना है C के ऊपर, एक तो जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज। ये स्विच है बेटा, देखो इस स्विच को जैसे ही हमने क्लोज किया उस समय क्या होगा, और बहुत देर के बाद जब स्विच, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हेन स्विच इज क्लोज, तब क्या होगा, चार्ज और करंट वगैरह की वैल्यूज। ठीक है, एक बार सॉल्व करके बता दो बेटा जल्दी से, चलो जल्दी सॉल्व कर दो इसे। देखो बेटा, तो क्या है कि हमसे पूछ रहा है करंट I1 I2 I3 की वैल्यू पूछ रहा है ये। ठीक है, करंट I1 I2 I3 की वैल्यू पूछ रहा है ना, और चार्ज ऑन कैपेसिटर भी पूछ रहा है dq by dt। तो ठीक है, ये तो आसान है, ये तो कुछ भी नहीं है ना। तो हमसे पूछ रहा है मेनली करंट वगैरह, है ना। तो करंट हम कैसे निकाले बताओ, कैसे निकाले। एट t इक्वल टू 0 क्या हो रहा होगा बेटा, बताओ। क्या क्या हो रहा होगा t इक्वल टू 0 पर। बेटा हमने मैंने जब आपको बताया था चार्जिंग वगैरह के बारे में, कैपेसिटर की चार्जिंग कैसे होती है ये बताया था मैंने आपको, याद है आपको, भूल गया। याद है सर। इनिशियली क्या होता था बेटा, इनिशियली क्या होता था, देखो ये यहाँ का पोटेंशियल जो है वो 0 होता था, यहाँ का पोटेंशियल E होता था। ठीक है, और यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल भी 0, यहाँ का पोटेंशियल भी 0, और इनिशियली जो कैपेसिटर होता था हमारा वो अनचार्ज होता था। तो अनचार्ज होने की वजह से यहाँ का पोटेंशियल भी हम कह देते थे कि 0 है ना, क्योंकि जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर में होती है उसकी वजह से आता है ना बेटा। तो अभी तो इनिशियली तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं है ये, है ना। तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल कुछ V मान लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ से जो चार्ज होगा वो ऐसे करके फ्लो होगा। तो हम ये कहते हैं ना बेटा, देखो सुनना ध्यान से मेरी बात, हम ये कहते हैं कि इनिशियली, इनिशियली का मतलब है t इक्वल टू 0 कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है।
t इक्वल टू 0 या फिर जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड जो कैपेसिटर है हमारा वो कैसे बिहेव करता है बेटा बताओ। देखो ये चीज ध्यान रखनी है अपने को, है ना। कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, एज वायर, या फिर सीधा सीधा एज कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर के जैसा बिहेव करता है। कैसे कैसा बिहेव करता है बेटा, कनेक्टिंग वायर के जैसा। तो कनेक्टिंग वायर के जैसा बिहेव कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 0, तो ये कनेक्टिंग वायर के जैसा ही तो बिहेव कर रहा है इनिशियली। अच्छा हाँ, कोई कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सीख लो, बस मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें, है ना, सीखो ध्यान से। तो इनिशियली कैपेसिटर जो कनेक्टिंग वायर के जैसे बिहेव करता है, तो अगर कैपेसिटर बेटा कनेक्टिंग वायर के जैसे बिहेव कर रहा है तो क्या होगा सोचो। मतलब अगर मुझे करंट की बात करनी है तो देखो हमारी सर्किट कैसी बनेगी। आप सर्किट को ऐसे बना सकते हो, अगर कैपेसिटर तुम्हारा कनेक्टिंग वायर के जैसे बिहेव कर रहा है तो जो हमारी सर्किट है वो देखो कैसी बनेगी, है ना। एक रेसिस्टेंस यहाँ पर, एक इधर, ठीक है, और फिर एक दूसरी तरफ, बोलो। कुछ ऐसी बनेगी सर्किट हमारी, है ना। मतलब ऐसे कि यहाँ पर एक रेसिस्टर है आर, यहाँ भी एक रेसिस्टर है आर, और यहाँ भी एक रेसिस्टर है आर। हाँ सर। बिल्कुल, तो ये ई है। तो अब बेटा बताओ कि यहाँ से जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा। अगर मैं आर इक्विवेलेंट की बात करूँ तो ये आर और आर, R/2, और ये वाला जो सिस्टम है ये इसके साथ कैसा हो जाएगा, सीरीज में। सीरीज में। बहुत बढ़िया। तो आर इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूंगा तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा बताओ, 3R/2 होगा क्या। हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो करंट, अगर करंट की बात हाँ करूँ सर्किट में तो कितना होगा, वो E/R इक्विवेलेंट होगा। बहुत टू बढ़िया, ई अपॉन 3R। बहुत शानदार बेटा, वेरी गुड। ये हमारे पास जो करंट आएगी, कौन सी करंट है, ये I1 है क्या। हाँ देखो सर, यहाँ फोटो, ऊपर वाले उसमें बह दिया। बिल्कुल ये I1 है। तो ऐसे सोचता हूँ मैं, ये वाला हमारा करंट हो जाएगा कौन सा बेटा, I1, ठीक है। इधर जो करंट जा रहा है वो I3 है, और इधर जो सर ये करंट जा रहा I2 है। है बेटा I3 है, सॉरी। I3 है वहाँ हाँ I3। सॉरी हाँ, सर, कोई सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ये I3 और ये I2 है, मैंने भी देखा अभी ऊपर, मतलब ये फोटो ऐसी थी ना, तो देखो ये I3 दिख रहा था मुझे, तो मैं भी भूल गया था कि I2 है I3 है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा करंट होगा कितना होगा बेटा, ये I3 होगा, देखो, है ना। ये वाला करंट I3, ये वाला करंट I2। तो I1 की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी बताओ, वो आ जाएगी 2E/3R। हाँ सर। तो ये वाला करंट यहाँ तक पहुंचा, और यहाँ के बाद क्या हो रहा है बताओ, करंट जो होगा वो इक्वली डिवाइड होगा दोनों में। क्यों हाँ इक्वली सर। डिवाइड, क्योंकि दोनों रेसिस्टेंस बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में, यस है ना। सर। तो ये हमारा हो गया 2E/3R। तो इस तरफ जो करंट जा रहा है हमारा वो 2E/3R जा रहा है, और सॉरी 2E/3R जा रहा है, और ये वाला जो करंट है ये क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। तो इस तरफ जो जाएगा वो क्या जाएगा बेटा, वो भी जाएगा E/3R, और इधर भी जो जाएगा वो भी क्या जाएगा, E/3R। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट हो गया। ये कब, कौन सी सिचुएशन है, ये इनिशियल, है ना, जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम की अगर मैं बात करूं तो आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होता है बेटा, सोच के देखो। कैपेसिटर जो होता है वो फुल्ली चार्ज हो जाता है, सर ये ब्लॉक कर देगा डीसी को। ओपन बिल्कुल सर्किट हो ब्लॉक कर जाएगा देगा सर। डीसी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये डीसी को ब्लॉक कर देगा, तो मतलब ये वाला जो होगा हमारा ये क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा क्या। हाँ सर। क्योंकि हाँ, क्योंकि हाँ इधर से सर। कोई, हाँ, बिल्कुल इधर से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, है ना। तो अगर कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा मतलब अब जो हमारी सिचुएशन होगी वो कैसी होगी, देखो, देखना बेटा ध्यान से। अब जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। तो जब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम की बात अगर हमसे करी जाए ना बेटा, तो हम क्या कहते हैं उस केस में कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो बैटरी, जो कैपेसिटर है हमारा, वो कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह। ठीक है, जो कैपेसिटर होता है वो कैसे बिहेव करता है बेटा, ओपन सर्किट के जैसा। तो मतलब अब मैं इसे ऐसे कुछ बना सकता हूँ, ठीक है। तो जब ये ओपन सर्किट तरह बिहेव करा है, यहाँ पर रेसिस्टेंस मान लो R है, ये रेसिस्टेंस भी जो है वो कितना है, R है, और ये रेसिस्टेंस जो है वो भी कितना है, ये भी R है। तो यहाँ पर ये जो बैटरी है V वोल्ट की बैटरी है मान लो, तो सॉरी V वोल्ट थोड़ी है यार, E है ये, है ना, E वोल्ट, E है, EMF E है। तो ये R है और ये भी R है। तो इस केस में जो करंट यहाँ से जाएगा बेटा वो कितना आएगा बताओ। अगर मैं इस I की बात करूँ तो I1 की बात करूँ, और फिर इसमें जो करंट जा रहा है वो I2 जा रहा है। तो सोचो कि इस तरफ तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये कैपेसिटर जो ये फुल्ली चार्ज है ना, फुल्ली चार्ज है। तो
यहाँ का पोटेंशियल जो है मान लो 0 है, यहाँ का पोटेंशियल कुछ भी है, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाता था ना बेटा, याद है आपको? हाँ सर। इन हाँ दोनों सर। पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाता था। बहुत बढ़िया। तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो जो करंट फ्लो होगा वो सिर्फ इधर ही फ्लो होगा। तो ये वाला करंट I1 और I2 दोनों बराबर होंगे क्या? और I3 की वैल्यू 0 हो जाएगी क्या? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सॉरी I2 0 हो जाएगा। I2 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही बेटा। I2 की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और I1 और I3 जो होंगे वो बराबर होंगे। और कितने होंगे बताओ? R इक्विवेलेंट कितना होगा? ये E भी by R 2R। यार, बहुत बढ़िया। तो जो I1 की वैल्यू होगी, I1 बराबर I2 बराबर कितना हो जाएगा? ये E/2R। तो जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछे बेटा, जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज, तो जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज की बात होती है, तो उस समय हम कहते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है वो कनेक्टिंग वायर के जैसे बिहेव करता है। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम की अगर हम बात करते हैं, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो कैपेसिटर है हमारा वो कैसे बिहेव करता है? ओपन सर्किट के जैसे। या फिर आप ऐसे कह लो कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर है, जिस ब्रांच में कैपेसिटर होगा, वो ब्रांच ओपन सर्किट के जैसा होगा, तो उस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा, बाकी के ब्रांचेस में जाएगी करंट। तो ये चीज हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ आई है सबको? बताओ कोई ऐसा जिसे नहीं आई हो समझ में? आ गई सर। बहुत बढ़िया। चलो आइए अब एक और सवाल करते हैं। देखो, ये सवाल पढ़ना ध्यान से बेटा। अब कुछ भी नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ये सब, है ना। ये भी एक चीज है जो मैं सिखा सकता हूँ, सिखाऊंगा आपको अभी। कि देखो, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C which is initially charged up to a potential difference E is connected with a battery of EMF E/2। ठीक है, such that the positive terminal of the battery is connected to the positive plate of the capacitor after a long time, क्या होगा? ठीक है, तो ये चलो आप ये सवाल करो, चलो, है ना। मैं देता हूँ 2-3 मिनट का समय, फिर सॉल्व करोगे फिर बताऊंगा। देख लो बेटा, एक बार सॉल्व तो करो, फिर मैं बताऊंगा ना क्या हो रहा है। ठीक है, वर्क डन बाय द बैटरी की भी बात हमने करी थी क्या बेटा? वर्क डन बाय द बैटरी की बात, बैटरी कितना वर्क कर रहा है, करी थी नहीं करी? बताओ। अच्छा चलो, अभी तो तुम सॉल्व करो, फिर मैं सारी बातें करूंगा। जल्दी से सॉल्व करो बेटा। इसमें हमसे क्या कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस दे रखी है, और फिर हमें इसने ये बोला कि इनिशियली हमने इसे पोटेंशियल डिफरेंस E से चार्ज कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करा हमने? देखो, सवाल ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, सवाल जो है वो क्या है? ध्यान से पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, काफी अत्यंत महत्वपूर्ण। ठीक है, तो अगर अपने को कैपेसिटर दे रखा है, ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, इनिशियली चार्ज कर दिया हमने पोटेंशियल डिफरेंस E से, और उसे हमने E/2 बैटरी के EMF से कनेक्ट कर दिया। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए, और इसने ये भी दे दिया कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी की वो पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया हमने। ठीक है, तो नेगेटिव जो है वो नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया। तो आइए फोटो बनाते हैं पहले। तो देखिए, देखो बेटा, ये मान लो हमारा कैपेसिटर है। ठीक है, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, बाकी ऐसे होता नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया है बेटा, है ना। तो अब मान लो कि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि जो ये हमारा कैपेसिटर है इसे हमने पहले भी चार्ज किया था। तो पहले जब हमने चार्ज किया था तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा बेटा? C इंटू ई, क्योंकि Q इज इक्वल टू सी भी होता है, और इसके ऊपर -C इंटू ई, ये चार्ज होगा पहले से। जब हमने कनेक्ट किया तभी पहले से चार्ज होगा क्या? CE और CE/2। और यहाँ जो हमने बैटरी कनेक्ट की है वो कौन सी कनेक्ट की होता है? E/2 की कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी कौन सी है? ये इनिशियल कंडीशन है क्या? बताओ। एट T इक्वल टू 0 जब हमने कनेक्ट किया है तब की बात है ये, है ना। यस सर। बहुत बढ़िया, ये इनिशियल कंडीशन। और फाइनल कंडीशन क्या होगी बेटा? कनेक्ट करने के बाद की कंडीशन, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम की बात करते हैं हम, है ना। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या हो रहा होगा? सोचो कि बहुत देर के बाद जब मैंने इस EMF E/2 से कनेक्ट कर दिया है, इस बैटरी को, ऐसा सोचो कि मैंने क्या करा कि मैंने कैपेसिटर को E/2 से कनेक्ट करा है। तो E/2 से कनेक्ट करा है, तो अब जो चार्ज आएगा इसके ऊपर वो कितना आ जाएगा बेटा? सोच के देखो, बताओ। सर बैटरी का पोटेंशियल कम है तो ये तो उल्टा चार्ज मारेगा इसके ऊपर। उल्टा चार्ज फ्लो होगा, बिल्कुल सही बात है, उल्टा चार्ज ही फ्लो होगा।
तो ऐसे सोचो कि अगर ऐसे सोचो बेटा कि अगर मैंने इसे Ce/2 के बैटरी से कनेक्ट किया है तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो प्लस Ce/2 और माइनस Ce/2 हो जाएगा ना। हाँ सर। मतलब इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा Ce/2 और ये दूसरा वाला जो प्लेट है इसके ऊपर चार्ज होगा माइनस Ce/2, है ना। ये हो जाएगा चार्ज इन दोनों के ऊपर। तो सोचो पहले चार्ज C था, अब चार्ज हो गया Ce/2, तो कितना चार्ज फ्लो हो गया होगा बेटा बैटरी के थ्रू, बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा सोचो, क्या कहेंगे हम बताओ। बैटरी से अगर पहले इसके ऊपर चार्ज ऐसे एक प्लेट की बात करते हैं ना सिंपली, कि एक प्लेट पहले था इसके ऊपर चार्ज C, बाद में चार्ज हो गया Ce/2, तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ Ce/2। हाँ सर। C/2 चार्ज हो गया फ्लो बैटरी से। तो पहला जो हमारा पहली चीज जो पूछ रही है कि फाइंड आउट द चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, तो कितना चार्ज फ्लो हो गया होगा बताओ, Ce/2 फ्लो हो गया होगा। तो पहले पार्ट का तो आंसर लिख लिया हमने, ठीक है। यस सर। ओके सर। बहुत बढ़िया। और वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी ने कितना वर्क किया बेटा, बैटरी ने कितना वर्क किया। बैटरी जो वर्क करती है वो क्या होती है, वर्क डन बाय बैटरी जो होती है वो क्या होती है बेटा, चार्ज फ्लोन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। यही बैटरी वर्क करेगा, क्योंकि हम जो वर्क डन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं बेटा, dq इंटू वी, मतलब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंटू जितना चार्ज उससे फ्लो हो रहा है। क्योंकि अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो E/2 कांस्टेंट है और टोटल चार्ज फ्लो कितना हो रहा है Ce/2, तो वर्क डन बाय बैटरी तो हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं ना कि चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन बाय बैटरी जो लिखोगे वो क्या लिखोगे बताओ, कितना चार्ज फ्लो हुआ है बैटरी से बेटा, Ce/2, और पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का कितना है E/2। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना लिखोगे बताओ, Ce²/4। बैटरी ने इतना वर्क किया, बैटरी ने C²/4 वर्क किया है, ठीक है। इतना वर्क बैटरी ने किया C²/4, क्यों, क्योंकि Ce/2 चार्ज फ्लो हुई है बैटरी से, और E/2 जो है वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। ये तो हमें पता है ना बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस यार। हाँ सर। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस E/2 है और चार्ज फ्लो हुआ है Ce/2, तो जो वर्क डन बाय बैटरी वो C²/4 होगा ना बेटा। ये बात समझ तो आ रही है अपने को, बोलो। आ रही है सर, समझ में। ओके, तो बैटरी ने C²/4 वर्क कर लिया, ठीक है, इतना वर्क किया है बैटरी ने, ठीक है। अच्छा, अब हमसे क्या पूछ रहा है, देखो कि फाइंड आउट द हीट डिसिपेटेड। जैसे पिछले वाले केस में हमने हीट डिसिपेटेड की बात करी थी बेटा, है ना। पिछले वाले केस में जो हमने हीट डिसिपेटेड की बात करी थी, तो वहां पे हमने क्या बोला था कि इनिशियल जितनी एनर्जी स्टोर्ड है और फाइनली जितनी एनर्जी स्टोर्ड है उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या जितना हीट डिसिपेटेड आया वो आ गया। यहाँ पर चीजें थोड़ी सी अलग होंगी। कैसे कैसे बैटरी ने वर्क किया है Ce/2, सॉरी बैटरी ने वर्क किया है C²/4, इतना वर्क किया है बैटरी ने, ठीक है। और अगर हम एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर जो एनर्जी थी पहले, इस वाले कैपेसिटर में पहले जो एनर्जी थी वो कितनी थी, पहले जो एनर्जी थी इस कैपेसिटर में वो कितनी थी बेटा, हाफ CV² होगी। हाँ सर यही होगी। पहले जो एनर्जी थी वो कितनी थी, हाफ CV² होगी। तो ये लिखता हूं मैं, ये सारी चीजें देखो ध्यान से, कि इनिशियल एनर्जी जो है U इनिशियल एनर्जी कितनी स्टोर है उस कैपेसिटर में, पहले से कितनी एनर्जी स्टोर है बेटा, सोच के देखो। पहले से जो एनर्जी स्टोर है वो क्या, हाफ CV² लिख सकते हैं हम। तो हाफ इंटू C इंटू E का स्क्वायर, तो पहले इतनी एनर्जी थी, बाद में एनर्जी कितनी हो गई बेटा, बाद में जो एनर्जी हो गई वो कितनी हो जाएगी, होगी Q²/2C लिख सकते हैं हम, है ना। तो अभी फाइनल चार्ज कितना है इस बैटरी के ऊपर, फाइनल चार्ज है क्या C/2, तो C²E²/4, ये हो गया Q² इंटू 2C, तो 2 तो ये हो गया, है ना। और C कैपेसिटेंस कितनी है, C ही है, वो तो बदल ही नहीं रही। तो अब जो एनर्जी फाइनल एनर्जी जो है वो कितना होगी, कितनी होगी बेटा, Ce²/4,
8, फाइनल एनर्जी जो हुई वो इतनी होगी। पहले एनर्जी कितनी थी बेटा, देखो CE²/4, सॉरी पहले जो एनर्जी थी वो क्या थी, CE²/2, सॉरी C²/2 थी, और बाद में एनर्जी हुई C²/4। एनर्जी तो कम हो गई यार, कितनी एनर्जी कम हुई, एनर्जी कितनी कम हुई बेटा, सोचो। C²/4। 3/4। C²/2 माइनस CE²/8। 3/4 C²। 3/4 CE²। ये है चेंज इन एनर्जी। ये कितनी है, ये क्या है बेटा, चेंज इन एनर्जी है, किसकी, कैपेसिटर की, ठीक है। 3/4 C², पहले एनर्जी कुछ और थी और बाद में एनर्जी जो हुई वो कुछ और हो गई, तो ये हो गया 3/4 C²। तो ये तो चेंज इन एनर्जी है, ठीक है। अगर मैं यहां से पूछूं कि बेटा जो एनर्जी इसमें स्टोर हुई है, इसमें जो स्टोर हुई है वो कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, बताओ इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, C²/8। हाँ सर, अभी तो इतनी है। इतनी एनर्जी स्टोर हुई ना, मतलब इस बैटरी के वजह से इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई वो C²/8 स्टोर हुई है। तो वर्क डन बाई, अगर हम बैटरी ये सॉरी हीट डिसिपेटेड की अगर मैं बात करूं तो हीट डिसिपेटेड क्या होगा बेटा, बैटरी जितनी वर्क करेगी, बैटरी ने जितना वर्क किया माइनस जो एनर्जी स्टोर हुई वही होगी क्या, हीट डिसिपेटेड। क्योंकि देखो ऐसे सोचो कि एक एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ इससे पहले, ठीक है, ये वाली चीज समझाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि जैसे मान लो कि हमारा कोई कैपेसिटर है बेटा, है ना, देखना ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। मान लो कि हमारा कोई कैपेसिटर है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और इसे ये अनचार्ज है इनिशियली, ऐसे मानो तुम, ठीक है। इनिशियली तुम ये सोचो कि ये जो हमारा कैपेसिटर है ये क्या है, अनचार्ज है, ठीक है। इनिशियली कैपेसिटर जो है वो कैसा है बेटा, अनचार्ज्ड है, बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं, अगर मैंने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट दिया तो फाइनली अगर कैपेसिटेंस इसका C है तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा बेटा, C×V, और इसके ऊपर चार्ज आएगा -CV। तो अगर हम कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर की बात करते हैं तो कितनी एनर्जी स्टोर हुई बेटा कैपेसिटर में, कितनी एनर्जी स्टोर हुई, ½ CV²। हाफ CV²। बहुत बढ़िया, ये इतनी एनर्जी स्टोर हुई कैपेसिटर, बैटरी ने वर्क कितना किया, कितना चार्ज फ्लो हुआ बेटा यहाँ से, सोचो कि अभी इनिशियली जब ये अनचार्ज था तो 0 चार्ज था, और अभी इसके ऊपर चार्ज है CV, इसके ऊपर चार्ज है -CV, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से CV चार्ज फ्लो होकर यहाँ तक चला गया होगा। तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ, CV, हाँ सर। CV चार्ज फ्लो हुआ। तो वर्क डन बाय बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो वर्क डन बाय बैटरी कितनी होगी बेटा, CV², और जो स्टोर हुई एनर्जी वो तो ½ CV² ही हुई यार। हाँ। जो बैटरी ने जो वर्क किया वो तो CV² किया, ठीक है। क्योंकि वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा बेटा, जितना चार्ज बैटरी से फ्लो हो रहा है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो बैटरी से चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, CV, ठीक है। तो वर्क बैटरी ने जो वर्क किया वो तो CV² किया, और जो एनर्जी स्टोर हुई वो कितनी हुई, ½ CV² हुई। तो जो मतलब अब बैटरी ने वर्क किया है इतना, एनर्जी तो बस इतनी स्टोर हुई, तो बची हुई एनर्जी गई कहाँ, हीट डिसिपेशन में। बिल्कुल। तो वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर जो हुई वो एनर्जी कहाँ चली गई बेटा, हीट की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में उड़ गई। बहुत बढ़िया, हीट की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में उड़ गई। तो कितनी उड़ी है, ½ CV² उड़ गई। हाँ सर। तो जितना बैटरी वर्क करता है उसका आधा ही कैपेसिटर में स्टोर होता है, आधा जो होता है वो क्या होता है बेटा, लॉस हो जाता है हमेशा के लिए। बहुत बढ़िया। तो इस वाले केस में क्या होगा कि अगर इस वाले केस की अगर आप बात करो तो सोचो कि इसमें पहले एनर्जी कितनी थी, इसके पास पहले कितनी एनर्जी थी, CE। CE²/2। हाँ पहले सर, जो, हाँ हाँ CE²/2। पहले जो इसके पास, बिल्कुल पहले जो इसके पास एनर्जी थी वो थी CE²/2, और बैटरी ने जो वर्क किया, बैटरी ने जो वर्क किया वो कितना किया बेटा, CE²। C² थोड़ी वर्क किया यार, इस जगह की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर तो बैटरी ने वर्क किया कितना, C²/4 वर्क किया। हाँ सर, यहाँ तो 4 किया।
यहाँ इतना वर्क किया, तो इतनी एनर्जी इसमें स्टोर होनी थी। हाँ सर। अब एक बात बताओ कि बैटरी ने बेटा, मतलब वो बैटरी से जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज फ्लो हुआ है ना, तो बैटरी का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा बेटा, सोच के देखो एक बार। नेगेटिव होना चाहिए बैटरी सर, क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। होना चाहिए ना, बिल्कुल, ये बात तो समझ आ रही है अपने को। तो इतनी माइनस बैटरी ने इतना वर्क किया, -c²/4। क्यों? क्योंकि जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा, सुनना ध्यान से मेरी बात, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले ये अनचार्ज था, तो जो चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ वो कितना फ्लो हुआ, सी, मतलब CV फ्लो हुई चार्ज, यहाँ से नेगेटिव चार्ज फ्लो हुआ और वो जाके यहाँ पर वापस आ गया। वापस आ गया, वापस यहाँ पर मिल गया। तो इस बैटरी के थ्रू जो चार्ज फ्लो वो CV फ्लो हुआ, -CV, मतलब तो हम कहते हैं कि जो यहाँ का बैटरी जो वर्क करेगी वो CV² करेगी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है, तो हमने ये वर्क डन, बाकी बात कर दी। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ से जो चार्ज फ्लो हुआ वो कौन सा फ्लो हुआ, पॉजिटिव फ्लो हुआ या नेगेटिव फ्लो हुआ बेटा? यहाँ पर नेगेटिव हुआ। यहाँ पे नेगेटिव फ्लो हुआ, इसलिए हम कह देते हैं कि जो ये यहाँ पे नेगेटिव फ्लो हुआ या पॉजिटिव फ्लो हुआ ना बेटा, यहाँ पर नेगेटिव फ्लो हुआ होगा। सर बैटरी हाँ। यहाँ पे दे रही है तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ बैटरी दे रही है। तुम समझे नहीं मेरी बात। ये वाला जो हमारा है ना बेटा, ये प्लेट, ये CV चार्ज हो गया है, तो ये CV चार्ज कैसे हुआ, यहाँ से -CV चार्ज निकाल के हमने यहाँ भेज दिया ना यार, इसकी एनर्जी आधी कर दी हमने यहाँ पे। यहाँ से हमने यहाँ से चार्ज भेजा है वहाँ पे, यहाँ से चार्ज भेजा है हमने वहां पे, तो यहाँ से -CV चार्ज निकाला, तभी तो ये -CV हुआ, क्योंकि ये भी अनचार्ज था पहले, ये भी अनचार्ज था। यहाँ से मान लो कि मैं Q चार्ज, ऐसे सोचो कि यहाँ से अगर मैं Q चार्ज निकाल के और इधर भेज देता हूँ, तो ये तो माइनस चार्ज होना चाहिए था ना बेटा। अगर मैं इससे पॉजिटिव चार्ज निकाल दूंगा, ऐसे तो ये प्लेट न्यूट्रल होगा, यहाँ से अगर मैं पॉजिटिव चार्ज निकाल दूंगा, सोचो यहाँ से अगर मैं पॉजिटिव चार्ज निकाल के इधर भेज देता हूँ, तो ये तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ये तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो एक्चुअली में हमने किया क्या, हमने यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव, भेजा है। बिल्कुल, यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाले और यहाँ पहुंचा दिए, है ना। इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाले जो CV चार्ज है। हमने क्या निकाले, बैटरी ने निकाली यार, हमने तो कुछ भी नहीं किया, देखो, है ना, जो किया वो बैटरी ने किया। तो बैटरी ने यहाँ से -CV चार्ज यहाँ से लिया और यहाँ तक पहुंचा दिया। तो यहाँ से बैटरी से जो चार्ज फ्लो, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जो चार्ज गया वो कौन सा गया, चार्ज जो गया वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल गया और नेगेटिव चार्ज गया। तो हम कह रहे हैं वर्क डन बाय बैटरी CV² है, ठीक है। यहाँ पे वही अगर बात करूं मैं, तो यहाँ से ये CE था पहले, और जो क्या नाम है, जो चार्ज इधर से फ्लो हुआ वो +CE गया ना बेटा, +CE/2 गया ना। यहाँ पर जो चार्ज गया वो -CV गया, देखो, -CV चार्ज बैटरी से फ्लो के इस पर चला गया, तो -CV चार्ज इसको मिल गया, है ना। यहाँ से जो चार्ज फ्लो हुआ वो CE/2 है, तो वर्क डन बाय बैटरी -CE²/4 हुआ। बताओ, अब समझ आई बात, ये कैसे हुआ। जब पॉजिटिव चार्ज को हमने एक प्लेट से दूसरे प्लेट पहुंचाया तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज को जो हमने यहाँ से वहां तक पहुंचाया तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे तो वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि बैटरी से नेगेटिव चार्ज फ्लो हुआ, पॉजिटिव चार्ज फ्लो हुआ, सॉरी, नेगेटिव में पॉजिटिव आ रहा है वर्क डन और पॉजिटिव में नेगेटिव आना चाहिए वर्क डन। तो ये हमारी बैटरी की वर्क डन हो गई। बोलो, आ गया समझ में सर, अब क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है। अब आया तो ये समझ वर्क में। डन बैटरी, तो अगर हीट डिसिपेटेड की बात करें ना बेटा, तो पहले से एनर्जी कुछ थी, बाद में एनर्जी हो गई कुछ और। पहले से हमारे पास एनर्जी कितनी थी, सोचो बेटा, देखो एनर्जी के टर्म्स में सोचोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा ये बिल्कुल तुरंत ही, कि पहले इतनी एनर्जी C²/2 एनर्जी थी कैपेसिटर के पास, और बाद में जो कैपेसिटर के पास एनर्जी है वो C²/8 है। तो एनर्जी में बदलाव आया ना कुछ। हाँ सर। कितना बदलाव आया, 3/4 C² बदलाव आया एनर्जी में। हाँ सर। बैटरी ने नेगेटिव वर्क किया है C²/4, ये है सर। तो हीट डिसिपेट कितना होगा, जितनी एनर्जी लॉस हुई है, हाफ लॉस हुई है, C²। बिल्कुल। देखो, जितनी एनर्जी, एक तो पहले हमारे पास कितनी है, हमारे पास टोटल एनर्जी थी C²/2, है ना, और C²/8 अभी बाद में है,
तो एनर्जी सर। में जो चेंज आया, एनर्जी में जो चेंज आया वो कितना आया, बैटरी की एनर्जी, इसकी एनर्जी में जो चेंज आया, क्या नाम है, कैपेसिटर की, वो 3/4 C² है। उसमें से बैटरी ने वर्क कितना किया है बेटा, C²/4। नेगेटिव में, हाँ सर। ये चीज ऐसे होती है कि इतनी इतनी वर्क करी बैटरी ने, ये हमारे पास एनर्जी टोटल स्टोर थी, तो अब कैसे निकालोगे बताओ, हीट डिसिपेट कितनी हुई, कि टोटल एनर्जी इनिशियल माइनस टोटल एनर्जी फाइनल। बस। ठीक है, ओके सर। ओके, चलो ठीक है बेटा। अब बाकी की बातें हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, ये सब अगली क्लास से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके ओके, सर। ओके हाँ बेटा, ओके सर, ओके बेटा, बाय बाय। बाय सर।